जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। वो कुछ प्रभु बोलना रहो ना। कैमरा ऑन नहीं करना। परम आदरणीय, परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिनवाणी सार की 18वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी यह कक्षा विभिन्न आगमों, ग्रंथों, धर्म ग्रंथों के आधार से गतिमान है। हमने बहुत सारे विषयों की चर्चा इसके अंतर्गत पूर्व में की है। अभी हम इसमें कुछ ऐसे विषयों की चर्चा करने जा रहे हैं जो आध्यात्मिकता के साथ व्यावहारिकता को भी महत्व देते हैं, क्योंकि हमारे आगमों में मुख्य रूप से तो संयम की चर्चा है। हमारे आगमों में मुख्य रूप से साधु की चर्चा है, साधु के जीवन की और साधु के जीवनचर्या का वर्णन है। लेकिन साथ में व्यवहार पक्ष को भी भगवान ने उतना ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस कारण से कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो चर्चाएं हमारे लिए, मुख्य रूप से हमारे ग्रस्त जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी की कड़ी में हमने कल अनाथि मुनि के ग्रस्त जीवन की जो व्यवस्था थी, अनाथि मुनि के ग्रस्त जीवन में जो उनके परिवार की जो भावना थी, उसके माध्यम से हमने कल परिवार भावना की चर्चा कल की थी। आज हम परिवार में समर्पण भाव किस प्रकार का होता है, तो परिवार में समर्पण भाव की हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज की जो गाथाएं हमने ली है वह संस्कृत भाषा की है और उपासक दशांग सूत्र की टीका के ये श्लोक हैं। संस्कृत भाषा के ये श्लोक हैं जो उपासक दशांग सूत्र से लिए गए हैं। उपासक दशांग सूत्र मुख्य रूप से श्रावक जीवन के वर्णन का शास्त्र है। द्वादशांगी का यह 7वां अंग सूत्र है, उपासक दशांग सूत्र, जिसमें आनंद, कामदेव आदि 10 श्रमणोपासकों का जीवन वर्णित है। वे सभी श्रमणोपासक पहले सामान्य ग्रस्त जीवन को जीते थे। उनमें ज्यादातर गाथापति थे, व्यापारिक थे। बाद में उन्होंने भगवान महावीर के साथ उनके संग में जुड़ करके, उनके अनुयायी बन करके श्रावक धर्म की, ग्रस्त धर्म की उन्होंने शिक्षा ली और ग्रस्त धर्म की उन्होंने प्रतिज्ञा ग्रहण की थी। ऐसे श्रमणोपासकों के वर्णन का शास्त्र उपासक दशांग। उस उपासक दशांग में 10 अध्ययन है। एक एक अध्ययन में एक एक श्रावक के जीवन का वर्णन है। प्रथम अध्ययन में आनंद श्रावक का वर्णन विस्तार पूर्वक वर्णित है और फिर दूसरे, तीसरे आदि सभी अध्ययनों में कामदेव, सूरादेव
आदि एक एक श्रावक का वर्णन उसमें अभिलिखित है। तो पहले अध्ययन की टीका की यह 2 संस्कृत श्लोक गाथाएं हम आज करने जा रहे हैं, जिनका वर्णन पूज्य श्री घासीलाल जी महाराज साहब ने किया है। ये 2 श्लोक घासीलाल जी महाराज साहब की टीका में उपलब्ध है, वहीं से मैंने लिए हैं। संदर्भ है जब आनंद श्रावक का, जब वो आनंद श्रवणोपासक बना, उस समय उनकी पत्नी का परिचय दिया गया है। आनंद श्रावक की पत्नी का नाम था शिवानंदा। शिवानंदा का परिचय देते हुए मूल आगम पाठ में उनके 2 विशेष विशेषण आए हैं। एक विशेषण है अनुरक्ता और दूसरा विशेषण है अविरक्ता। प्राकृत भाषा में कहें तो अनुरक्ता अविरक्ता। मूल आगम पाठ में शिवानंदा के परिचय में भगवान ने इन 2 विशेषणों को प्रस्तुत किया, अनुरक्ता और अविरक्ता। पूज्य घासीलाल जी महाराज साहब ने टीका के माध्यम से इन 2 विशेषणों की व्याख्या की है। वही व्याख्या इन 2 श्लोकों में वर्णित है। इसकी व्याख्या की हम चर्चा करें, इससे पूर्व एक बात मैं कहना चाहूंगा। बंधुओं, जब भी कभी वर्तमान में भी जब भी कभी परिवार भावना की चर्चा होती है अथवा एक आदर्श पति पत्नी की चर्चा होती है, तो हम सब जानते हैं कि आदर्श पति पत्नी के रूप में संपूर्ण भारतीय संस्कृति में, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, भारतीय दर्शन का एक मुख्य विभाग है वैदिक दर्शन, और वर्तमान में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय संस्कृति में वैदिक दर्शन को मानने वालों की है, हिंदू समाज की। तो जब भी कभी एक आदर्श पति पत्नी का कोई भी प्रसंग उपस्थित होता है तो राम और सीता का नाम लिया जाता है। राम और सीता जैसी जो जोड़ी है वो वास्तव में बहुत आदर्श जोड़ी है। ठीक है, पूरा समाज उसको मानता है, पूरा देश उसको मानता है, पूरी संस्कृति उसको मानती है। लेकिन बंधुओं, हिंदू वैदिक संस्कृति की अपेक्षा से भी अगर माना जाए तो यह मान्यता है कि राम विष्णु के अवतार हैं और सीता लक्ष्मी का अवतार है। सीता लक्ष्मी स्वरूपा है और राम विष्णु स्वरूपा है। यह वैदिक दर्शन की मान्यता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राम और सीता तो अवतारी पुरुष हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार वो अवतारी पुरुष हैं। तो अवतारी पुरुषों की बात ही निराली होती है। उनका जीवन मर्यादाओं का और अनुकूलताओं का रहा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सामान्य मनुष्यों में अगर कहीं आदर्श जोड़ी, एक उज्जवल परिवार ढूंढना हो, एक आदर्श जोड़ी ढूंढना हो, तो बंधुओं, आनंद और शिवानंदा जैसी जोड़ी मिलना दुर्लभ है। आनंद जैसा परिवार मिलना दुर्लभ है। चाहे उनके पुत्र रहे, चाहे उनकी पत्नी रही, और चाहे वो स्वयं, उनका जो जीवन, जिस प्रकार का उनका ग्रस्त जीवन रहा, जिस प्रकार का उनका पारिवारिक जीवन रहा, अगर हम उपासक दशांग सूत्र की व्याख्या को पढ़ें, उपासक दशांग सूत्र के
रहस्यों को अगर जाने तो हमें ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी कि आनंद श्रावक जैसा समर्पित परिवार और आनंद श्रावक और उनकी धर्म सहचारिणी शिवानंदा, ऐसी जोड़ी मिलना दुर्लभ है, जिसके लिए स्वयं परमात्मा महावीर ने वो शब्द कहे कि शिवानंदा अनुरक्ता थी और अविरक्ता थी। अर्थात आदर्श जोड़ी अगर देखनी हो, हमें आदर्श के रूप में हमारे सामने किसी परिवार को रखना हो, किसी जोड़ी को रखना हो, तो हमें आनंद श्रावक के परिवार को हमारे सामने रखना चाहिए। आनंद और शिवानंदा की जो जोड़ी है, उस जोड़ी को हमें अपने सामने आदर्श के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वैसा जीवन जीने की भावना बनानी चाहिए। कोई संयम लेना चाहता हो, दीक्षा लेना चाहता हो, तो उनके लिए तो महावीर आदर्श हैं। स्वयं तीर्थंकर भगवान महावीर आदर्श हैं। वो भगवान महावीर जैसा संयम पाले। लेकिन अगर संयम लेने की मानसिकता नहीं बनी, उतना मनोबल अगर नहीं बना पाए, और ग्रस्त जीवन जीने की अगर व्यवस्था है, तो वैसे स्थिति में, वैसे प्रसंग में हमको आनंद और शिवानंदा की जोड़ी को अपना आदर्श बनाना चाहिए। हमारे मन में ये भाव जगने चाहिए कि हम भी आनंद श्रावक और शिवानंदा श्राविका जैसा जीवन जी सकें। ये हमारा एक मनोरथ होना चाहिए। तो कैसी थी वो शिवानंदा, उसके बारे में इन 2 श्लोकों में बताया गया है। एक बार इन 2 श्लोकों का हम उच्चारण करें। गृह कर्म व्यापृता या सर्व स्नेह प्रवर्धनी दक्षा, छायेव भर्तृनुगा अनुरक्ता सा समाख्याता, प्रतिकूले च भर्तरी किंचिदपि रुष्टा न या भवति या तु, मृदु भाषिणी च नित्यम सा अविरक्तेपि निर्दिष्टा, मृदु भाषिणी च नित्यम सा अविरक्तेपि निर्दिष्टा। इस तरह से इन 2 शब्दों की व्याख्या, पहले श्लोक में अनुरक्ता शब्द की व्याख्या की गई है और दूसरे श्लोक में अविरक्ता शब्द की व्याख्या की गई है। बंधुओं, उस शिवानंदा का जीवन परिचय देते हुए आचार्य फरमाते हैं कि ग्रह कर्म व्यापृता या, सबसे पहली बात, शिवानंदा अपने गृह कार्यों में संलग्न रहती थी। अर्थात अपने घर की संपूर्ण व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से निभाती थी। सुव्यवस्थित ढंग से वो अपने घर की व्यवस्था का संचालन करती थी। गृहिणी उसी को कहा जाता है जो ग्रह की संचालन करती है। घर व्यवस्था का जो संचालन करती है वो गृहिणी कहलाती है। तो वो गृह कर्म व्यापृता, गृह कार्यों में वो संलग्न रहती थी। और साथ ही सर्व स्नेह प्रवर्धनी, वो सबके साथ स्नेह बढ़ाने वाली थी, सबके साथ स्नेह का संबंध रखती थी और प्रेम पूर्ण वातावरण का विकास करती थी। अर्थात अपने परिवार में सदा प्रेम के वातावरण का विकास करती थी। और दक्षा, अर्थात वह गृहस्थ के और पारिवारिक जीवन के सभी कार्यों में दक्ष थी, कुशल थी। वो अपने घर को कैसे संचालित करना, अपने पति के साथ कैसे जीवन जीना, अपने परिवार को कैसे
सुरक्षित और संवर्धित करना और अपनी संतान को कैसे संस्कार देना, इन सारे कार्यों में वो दक्ष थी। फिर आगे कहते हैं कि छायेव, छाया की तरह, परछाई की तरह, भर्तृनुगा, वो परछाई की तरह अपने पति का अनुगमन करती थी। जैसे व्यक्ति चलता है तो छाया उसके साथ साथ चलती, ठीक वैसे ही शिवानंदा अपने पति आनंद के साथ साथ चलती थी, उनका अनुगमन करती थी, प्रत्येक कार्य में वो उनकी अनुगामिनी थी। और जिसमें, जिस भार्या में, जिस पत्नी में ये गुण होते हैं कि जो गृह कार्य का संचालन व्यवस्थित करती हैं, परिवार में प्रेम का संवर्धन करती है, प्रेम का विकास करती है, सभी संस्कार आदि में और अपनी संतान आदि को संस्कार देने में दक्ष होती है, कुशल होती है, और अपने पति की अनुगामिनी होती है, छाया की तरह अपने पति का अनुगमन करती है, उसको अनुरक्ता कहा जाता है। अर्थात वो अपने पति और अपने परिवार के साथ संपूर्ण प्रेम भाव से अपने जीवन को संचालित करती थी, इसलिए उसको अनुरक्ता कहा गया। सामान्यतया यह गुण प्राय करके भारतीय नारियों में होता ही है। प्रायः करके जो सन्नारियां होती है, भारतीय संस्कृति में पली बड़ी होती हैं, उनमें ये पारिवारिक गुण होते हैं। दूसरा जो शब्द दिया, अविरक्ता, विरक्त कहते हैं त्यागी को, अविरक्ता कहते हैं त्याग न करने वाले को। यहां संदर्भ पारिवारिक भावना का है, यहां संदर्भ पाप के त्याग का या संयम ग्रहण करने का नहीं है। विरक्त शब्द का अर्थ है त्याग करना। विरक्ता उसको कहते हैं जो त्याग करती है, संयम लेती है तो संसार का त्याग करती है, उसको विरक्ता कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। लेकिन किसी परिस्थितियों में अगर कोई महिला अपने परिवार का त्याग झगड़ा करके कर देती है तो व्यावहारिक दृष्टि से उसको विरक्ता या परित्यक्ता कहा जाता है। जो परिवार छोड़ देती है, परिवार से अलग हो जाती है, उसको विरक्ता या परित्यक्ता कहते हैं। लड़के झगड़ के मनमुटाव होने से अगर वो परिवार को छोड़ दे, परिवार का साथ छोड़ दे, तो उसको विरक्ता कहा जाता है या परित्यक्ता कहा जाता है। लेकिन वो अविरक्ता थी, अर्थात कैसी भी स्थिति होने पर वो अपने परिवार से मनमुटाव नहीं करती थी। कैसा भी प्रसंग उपस्थित होने पर वो अपने परिवार और अपने परिवार भाव से, परिवार समर्पण से, परिवार के प्रति जो उसका समर्पण था, उससे वो कभी भी अलग नहीं होती। इसलिए भगवान ने उसको अविरक्ता कहा। यहाँ अविरक्ता का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से पाप का त्याग करना या न करना, उस दृष्टि से नहीं है। यहाँ विरक्ता अविरक्ता का अर्थ सामान्य शब्द से है। विरक्ता का मतलब छोड़ देने वाली और अविरक्ता का मतलब नहीं छोड़ने वाली। अर्थात जब पति प्रेम भाव रखता है, जब परिवार वाले सम्मान करते हैं, पति और परिवार का मान सम्मान मिलता है, तब तो सभी नारियां अनुरक्ता बन करके रहती हैं। परिवार के प्रति उनके मन में अनुराग भाव रहता है, इसमें कोई बाधा जैसी बात नहीं। लेकिन अगला जो श्लोक कह रहा है, प्रतिकूलेपि, अगर कभी प्रतिकूलता की स्थिति बन जाए, परिवार में प्रतिकूलता हो जाए, परिवार आपके प्रति प्रतिकूल हो जाए, पति आपके प्रति विपरीत भाव रख ले, प्रतिकूल परिणाम धारण कर ले, प्रेम ना करे, अनुराग भाव ना रखे, कषाय की प्रवृत्ति करने लग जाए,
अगर वैसी स्थिति आ जाए, प्रतिकूल स्थिति आ जाए, तब क्या किया जाए? तब अनुराग रखना, प्रेम का वातावरण बनाए रखना और छाया की तरह, परछाई की तरह पति और परिवार का अनुगमन करना बहुत कठिन होता है। और जो ऐसा करने वाली होती है, जिसका ऐसा स्वभाव होता है, वैसी परिस्थिति आवे ना आवे ये जरूरी नहीं है। किसी के जीवन में आ सकती है, किसी के जीवन में नहीं भी आ सकती, लेकिन वैसी परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तब भी वैसा ही अनुराग भाव बनाए रखे, वैसा ही पति और परिवार के प्रति समर्पण भाव बनाए रखे और परछाई की तरह उसका अनुगमन करे, तब वो अनुरक्ता के साथ साथ अविरक्ता होती है। अर्थात वो परिवार का साथ नहीं छोड़ती है, पति का साथ नहीं छोड़ती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि प्रतिकूले पिच भर्तरी, कभी पति की ओर से या परिवार की ओर से प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, तब भी किंचिदपि रुष्टान या भवती यात्म, जो किंचित मात्र भी, जरा मात्र भी रुष्टा न या भवती, कभी भी नाराज नहीं होती। प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो कभी नाराज नहीं होती, अर्थात उसके मानसिकता में कहीं पर भी रोष भाव नहीं आता, रुष्ट होने की भावना नहीं आती, नाराज होने की भावना नहीं आती, मन में भी नाराज होने की भावना नहीं आती। फिर कहा कि मृदुभाषिणी, और उसके बाद वो सदा मधुर वाणी में ही बात करती है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो मृदु वाणी में बात करती है, अर्थात उसके वचन में कहीं पर भी कठोरता नहीं आती, कटुता नहीं आती, और वो नाराज नहीं होती, अर्थात उसके मन में भी कहीं पर भी कठोरता के भाव नहीं आते, मन में आवेश नहीं आता, वाणी में कटुता या कठोरता नहीं आती, और साथ में उसके बाद उसके चेहरे की जो मधुरता और सौम्यता है, उस सौम्यता के अंदर, उस मधुरता के अंदर, उस व्यवहार के अंदर कहीं पर भी परिवर्तन नहीं आता। अर्थात वह मन, वचन और काया, तीनों योगों से प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुराग भाव को, मधुरता को, सौम्यता को, सेवा भावना को, समर्पण भावना को नहीं छोड़ती। सा अविरक्तेति निर्दिष्टा, आगमकार, ऐसे मृदु स्वभाव वाली, ऐसे समर्पण भाव वाली महिला को अविरक्ता की संज्ञा देते हैं। वो अविरक्ता कही जाती है। इसलिए भगवान महावीर ने शिवानंदा को अनुरक्ता भी कहा कि वो अपने परिवार के प्रति प्रेम भाव और अनुराग भाव में अनुरक्त थी। साथ ही प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो भी, हालांकि आनंद श्रावक और उनका परिवार इतना उज्जवल भावों वाला था, उनके संस्कार ऊंचे थे, उनकी वाणी ऊंची थी, उनका व्यवहार ऊंचा था, सज्जनता के सारे गुण उनके परिवार में थे, इसलिए शिवानंदा के जीवन में कभी प्रतिकूल परिस्थिति आई नहीं। लेकिन उनका स्वभाव ऐसा था कि यदि प्रतिकूलता का वातावरण बन भी जाए, प्रतिकूलता की परिस्थिति उत्पन्न हो भी जाए, तब भी वो अपने स्वभाव की मृदुता को नहीं छोड़ती थी। मन, वचन और काया, तीनों योगों से वो अपने परिणामों को परिवार के प्रति और पति के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण भाव से सदा बनाए रखती थी।
अगर परिस्थिति विपरीत आती तब भी वो उसी प्रकार का बनाए रखती। यह बात भगवान अपने शब्दों से कह रहे हैं, केवल ज्ञानी अपने शब्दों से कह रहे हैं। इसका मतलब शिवानंदा का स्वभाव इस प्रकार का था। अब प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है? नहीं, ये तो महिला का जीवन चित्रित किया गया, इसलिए शिवानंदा की अपेक्षा से ये बात कही गई। परंतु बंधुओं, ऐसा ही स्वभाव आनंद का भी था कि कभी पत्नी की ओर से प्रतिकूल स्थिति हो जाए। हुआ नहीं, भाग्यशाली थे, पुण्यवान थे, दोनों के ही जीवन में कभी कोई प्रतिकूलता नहीं आई। लेकिन अगर कोई प्रतिकूलता आ जाती तो आनंद श्रावक का भी ऐसा ही जीवन व्यवहार था, ऐसा ही सौम्य और मधुर स्वभाव था कि वो भी प्रतिकूलता में भी कभी नाराज नहीं होते। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पति और पत्नी दोनों की ये जिम्मेदारी है कि जैसे वो अनुकूलता में, प्रेम के वातावरण में जैसे मधुर व्यवहार बनाए रखते हैं, कभी घर में, परिवार में, आपस में किसी बात को लेकर होना नहीं चाहिए। फिर भी कदाचित कोई प्रकार की प्रतिकूलता का वातावरण अगर बन जाए, थोड़ी देर के लिए भी कभी बन जाए, तब उस समय अपने मन, वचन और काया के तीनों योगों से अपना अंतर्मन आवेश में नहीं लाना, अपनी वाणी में कटुता नहीं आवे और अपने मुखमंडल के ऊपर क्रोध की रेखाएं नहीं झलके, सौम्यता बनी रहे, वाणी में वही मिठास बनी रहे और मन में वही समर्पण का भाव बना रहे, तब जाकर के परिवार सुख शांति पूर्वक चलता है। तो ऐसा जो परिवार था वो आनंद का परिवार था, पूर्ण समर्पण भाव था। और जिस समय आगे घटना आती है कि जिस समय आनंद श्रवणोपासक भगवान से व्रत लेकर के आते हैं, आकर के अपने घर में अपनी जीवन संगिनी को वो कहते हैं कि मैंने भगवान की वाणी सुनी है, मुझे अच्छी लगी, मैंने उनसे व्रत लिए हैं, तुम भी सुनने के लिए जा सकती हो। आदेश नहीं दिया कि तुम जाओ और सुनो, तुम ग्रहण करो, ऐसा भी नहीं कहा। तुम भी एक बार उनका उपदेश सुनो, अच्छा लगे तो ग्रहण करो। शिवानंदा भी जाती है, भगवान की वाणी है, अच्छी वाणी है, सबको अच्छी लगती है, उनको अच्छी लगी, उन्होंने भी 12 व्रतों को, साविका के व्रतों को स्वीकार किया। और फिर 14 वर्ष तक 12 व्रतों की आराधना करते हुए आनंद निवृत्ति का जीवन जीना चाहते हैं। तब वे अपने परिवार को एकत्र करके अपने पुत्र के सामने, परिवार के सामने ये भावना रखते हैं कि मैं अब संसार के कार्यों से निवृत्त होना चाहता हूं और सारे घर की व्यवस्था, समाज की मर्यादाएं आज से तुमको निभानी होंगी। जैसे ही उन्होंने कहा, उनके बड़े पुत्र ने तहत वचन कह करके, हाँ हम समझते हैं कि तहत वचन सिर्फ गुरु भगवंतों को कहे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब भी किसी की आज्ञा को स्वीकार किया जाता है तब तहत वचन कहा जाता है। तो आगम में शब्द आया है कि उनके पुत्र ने तहत वचन कह करके पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और परिवार के सारे सदस्यों ने बड़े भाई को अपने परिवार का मुखिया तहत वचन से स्वीकार किया, सबने उसको एक रूपता से स्वीकार किया। इस प्रकार का समर्पित परिवार था आनंद श्रवणोपासक का। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए अगर संयमी बनना है तो आदर्श महावीर हैं हमारे। और यदि संयम की मानसिकता नहीं बन पाई और ग्रस्त जीवन जीना है तो हमें अपने जीवन के लिए आनंद श्रावक को, आनंद श्रावक के परिवार को अपना आदर्श बनाना चाहिए और वैसा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। आज शायद समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, प्रसंग था, तो मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार भिक्षाम मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुत दयाधन का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय, सभी से सादर जय चिरंतन।